नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN 1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, PTT BSTC 2023 की सामान्य हिंदी की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं समास के कुछ ऐसे अद्भुत प्रश्नोत्तरी के बारे में जो कि आपके बार बार रिपीट होती है और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, समास को अपन ने 2 वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर आप उन वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको समास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। अच्छे से ट्रिक से अपन ने उनके बारे में बात की है। अपन इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन आएंगे उससे भी अपन वापस रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आप सभी दोस्तों को एक साथ अच्छी कॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है दोस्तों। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका एकदम सरल सा प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4, 8, 6 या फिर 5? जल्दी से बताना है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास से पहले अपन ने संधि भी पढ़ी थी, तो आपको याद हो तो संधि कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि थी। और स्वर संधि कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। और आपको पता है तो समास कितने प्रकार के हैं दोस्तों? जी दोस्तों, आपका उत्तर सही आ रहा है, जो है ऑप्शन नंबर ब, अर्थात समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये आपके 6 टाइप टोटल समास के होते हैं, जो कि अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों, निम्न में से समास का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से समास का प्रकार कौन सा नहीं है। अभी मैंने आपको 6 टाइप बताए थे, जिसमें अवयवी भाव समास होता है, बहुब्रीहि भी होता है, द्वंद्व भी है, अविकारी नाम से कोई भी समास नहीं है, अर्थात यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 3 समास और देखे अपन ने, वो कौन कौन से थे? तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कौन सा? कर्मधारय समास। 3 समास तो ये रहे, अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। और फिर बाकी के कौन कौन से हैं दोस्तों? तो बाकी के हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अलावा द्विगु समास, द्विगु समास के अलावा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास किसमें है? अवयवी भाव समास किसमें है आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था अवयवी भाव में, देखो यह और यह 2 बार आ रहा है ना, ये और ये 2 बार आ रहा है, मतलब एक ही शब्द कितनी बार आ जाए? 2 बार। तो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास। तो देख सकते हैं, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ 2 बार आ रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो याद रख सकते हो, अवयवी में कितनी बार ये आ रहा है? 2 बार। एक ही शब्द कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो एक ही शब्द जब 2 बार रिपीट हो तो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा दोस्तों। चलते हैं आगे। और क्या बात की थी अपन ने अवयवी भाव समास के बारे में? अपन ने बात की थी कि पहला पद क्या होता है? अवयव होता है, जिसमें अपन ने 2 शब्द तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे। पहला शब्द कौन सा था? यथा। कौन सा था? यथा। और एक था प्रति। कौन सा? प्रति। तो 3 तो आपको याद रखने, कोई शब्द यथा से शुरू हो रहा है, प्रति से शुरू हो रहा है, या एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होने वाला है दोस्तों। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु पद किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है कि आपके सामने एक पद दिया हुआ है परमाणु, उसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए है आपका अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी है आपका द्विगु समास, ऑप्शन सी है आपका कर्मधारय समास,
और ऑप्शन द है दोस्तों द्वंद्व समास। जल्दी से कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपके लिए मैं आज 5 प्रश्न लेके आया हूँ समास के, जो कि आपके होमवर्क के हैं दोस्तों। आपको उसको कमेंट करके बताना है, जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। तो परमाणु का आपको समास बताना है कि परमाणु शब्द में कौन सा समास होने वाला है दोस्तों। देखिए, परम है जो अणु, उसको क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक है। और ऐसा परमाणु मतलब जो अणु है ना, उसकी आप तारीफ कर रहे हो, जो सबसे छोटा जो अणु होता है उसको आप क्या कहते हैं? परमाणु। और जब आप किसी की तारीफ या फिर बुराई करते हैं, अर्थात उसमें कौन सा समास होगा? आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है, तो याद रखना कर्मधारय समास होता है। परम है जो अणु। अब देख सकते हैं अगला, महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है। अब आप देख पा रहे हैं महासागर का जो सामासिक विग्रह है वो पूछा है, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है दोस्तों कि महासागर में भी कौन सा समास होने वाला है। ऑप्शन ए है आपका बड़ा सागर। ऑप्शन ए कौन सा है दोस्तों? बड़ा सागर। ऑप्शन स है प्रशांत महासागर। आपको दिख रहा होगा महासागर का समास कर रहे हैं, प्रशांत महासागर तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सागर या फिर महान है जो सागर। जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है। महासागर का जो समास विग्रह होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, महान है जो सागर। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि आप सागर की तारीफ कर रहे हो, सागर जो महान है, ठीक है, महान है तो तारीफ कर रहे हो, और तारीफ कर रहे हो तो कर्मों की बात कर रहे हो, और कर्मधारय समास होने वाला है दोस्तों। शरणागत में आपको बताना है, शरणागत में कौन सा समास है दोस्तों? जल्दी से बताइए, शरणागत में कौन सा समास है? शरण को आगत। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं, शरण को आगत इसका समास विग्रह होगा। जल्दी से बताइए, शरणागत में कौन सा समास विग्रह या समास होने वाला है? ऑप्शन अ है दोस्तों द्वंद्व समास। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। जल्दी से बताना है शरणागत में कौन सा समास रहने वाला है दोस्तों। जी दोस्तों, शरणागत में जो सही उत्तर रहने वाला है आपका, वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास दोस्तों? तत्पुरुष समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, और बार बार पूछा जाता है शरणागत में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है, और इसका समास विग्रह क्या होगा? शरण को आगत। ठीक है, चलते हैं आगे। लाख दो लाख समासिक पद में उचित समुच्चय बोधक होगा। आपको बताना है कि कौन से शब्द के द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाएगा, लाख और 2 लाख। ठीक है, लाख अब बताना है। अब जैसे आप किसी को बोलते हैं डेली लाइफ में, अब मतलब आपको किसी से रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, आप कह रहे हो मेरे को 1,00,000-2,00,000 रुपए की ज़रूरत है, तो आप क्या बोल रहे हो? लाख या 2,00,000 रुपए चाहिए, लाख और 2,00,000 रुपए चाहिए, लाख आदि 2,00,000 रुपए चाहिए, या फिर लाख अथवा 2,00,000 रुपए चाहिए। जल्दी से बताना है आपको इसका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है दोस्तों। जल्दी से बताइए। देखिए, आदि आपको पता है, आदि तो नहीं आएगा। आदि तो अपन जब किसी उदाहरणों को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही उदाहरण और हो सकते हैं, तब अपन लगाते हैं आदि। ठीक है, और तब लगता है जब दो चीज़ों को जोड़ा जाए और दोनों ही काउंट हो। लाख और 2,00,000 बोलेंगे ना, तो इसका मतलब टोटल कितने रुपए हो गए? 3,00,000 रुपए। कितने हो गए? 3,00,000 रुपए। लेकिन अब देखिए, इसमें ऑप्शन 2 दे रखे हैं, या और अथवा, या और अथवा। अब इन दोनों का अर्थ सेम होता है। क्या होता है दोस्तों? सेम होता है, अर्थात ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। लेकिन अगर ज़्यादा ऑप्शन जिसके ऊपर जाएंगे आप, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि लाख अथवा 2,00,000 अपन नहीं बोलते हैं डेली जीवन में, अपन क्या बोलते हैं? लाख या 2,00,000 रुपए आपको ज़रूरत है, मतलब या तो लाख रुपए या फिर 2,00,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें जो संयोजक शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? या। आप डेली लाइफ में बोलते हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी जो है वो अपनी मातृभाषा है और अपन डेली लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप प्रश्न गलत करने की जो संभावना है ना, वो बहुत ही कम है, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सके कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। जी दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, दीर्घायु पद में समास है। दीर्घायु पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन ब है आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन स है द्विगु समास, ऑप्शन द है तत्पुरुष समास। मेरे लाडलो, जल्दी से कमेंट करके बताइए दीर्घायु में कौन सा समास रहने वाला है। तो दोस्तों, दीर्घायु का जो समासिक पद है, मतलब समास विग्रह करेंगे अपन, तो क्या बनता है?
दीर्घ प्लस आयु, मतलब अपन इसका मतलब संधि भी है इसमें दीर्घ आयु, ठीक है। तो दीर्घ प्लस आयु, ठीक है। दीर्घ है जो आयु, लंबी है जो उम्र, यही होता है दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है। आपको बस इतना मतलब निकालना है कि दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है। लंबी है जो आयु, आयु की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। दूसरा पद प्रधान है ना, आयु, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा, कर्मधारय समास। आयु की विशेषता ही तो बता रहे हैं, लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है, सफ़ेद है, तो कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है आपका, धन दौलत समस्त पद में के बीच का समुच्चय बोधक शब्द कौन सा आएगा। अब धन दौलत में भी आपको बताना है कि बीच में आपका जो समुच्चय बोधक है अर्थात कंजक्शन कौन सा आएगा। इसके ऑप्शन है या, ऑप्शन बी है आदि, ऑप्शन सी है आपका और, ऑप्शन बी है आपका अथवा। जल्दी से बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धन और दौलत, धन अथवा दौलत, धन या दौलत, धन आदि दौलत। जल्दी से बताना है इसमें कौन सा आपका सही उत्तर रहने वाला है। दोस्तों ध्यान से रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पद प्राप्त में कौन सा समास है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, पद प्राप्त में कौन सा समास है दोस्तों, जल्दी से बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर स है आपका द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी है आपका बहुब्रीहि समास। पद प्राप्त में कौन सा समास होने वाला है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पद प्राप्त, यदि आपने हमारी क्लास देखी है तो आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर अपन ने उदाहरणों में बात की थी कि पद प्राप्त में कौन सा समास होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इन प्रश्नों को भी एक बार दो बार रिपीट कर लेते हैं ना, तो दोस्तों आप समास के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मतलब समास के प्रश्न सरल सरल लगेंगे। चलते हैं आगे। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है वह कौन सा होता है। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताना है दोस्तों। आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया था। अव्ययी भाव समास में अ आ रहा है, अर्थात कौन सा पद प्रधान होगा, अ से आगे वाला है ना, प्रथम पद प्रधान होगा। द्वंद्व में दोनों ही प्रधान होते हैं। अब जल्दी से बताना है कौन सा पद है जिसमें दोनों मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। जो कर्मधारय समास था वो अपन ने बात किया था, एक तत्पुरुष समास का ही भाग है। तो मुख्य जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा कहलाता है। अभी अपन ने बात किया था द्वंद्व समास के दोनों ही पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला जो पद आता है वो संख्यावाचक या फिर गिनती से संबंधित होता है। बहुब्रीहि में कोई तीसरा या फिर अन्य पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में अपन बात कर चुके हैं कि प्रथम पद द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद, अव्ययी भाव में प्रथम पद, तत्पुरुष में द्वितीय पद, तत्पुरुष में द्वितीय पद। तत्पुरुष में कौन सा द्वितीय पद होता है, इसमें द्वितीय। अव्ययी भाव में प्रथम पद, द्वंद्व में दोनों, द्वंद्व में दोनों, बहुब्रीहि में अन्य पद, बहुब्रीहि में अन्य पद, द्विगु में गिनती आती है। क्या आती है दोस्तों, गिनती आती है, ठीक है। और कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों एक ही तरीके से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों पद प्रधान है तो वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। चलते हैं आगे। पशुपति पद में समास कौन सा है वो आपको बताना है कि पशुपति पद जो है उसमें कौन सा समास है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है आपका द्विगु समास। जल्दी से बताना है पशुपति में कौन सा समास रहने वाला है दोस्तों। इसकी भी एक ट्रिक बताई थी आपको। कोई भी भगवान देवता का कोई नाम आ रहा है जो पर्यायवाची शब्द है और उसमें अधिकतर आपको कौन सा समास देखने को मिलेगा, बहुब्रीहि समास। क्योंकि पशुपति जो है वो अपन भगवान शिव को कहते हैं और इसमें अन्य पद
प्रधान है, ठीक है। ना तो पशु है ना पति प्रधान है। पशुपति का मतलब क्या निकलता है, भगवान शिव से। अन्य पद का अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास रहने वाला है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है रघुपति का अर्थ कौन से भगवान से अपन, किस भगवान को अपन रघुपति कहते हैं। तो आपके ऑप्शन वही है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो अभी बताया था किसी भी भगवान देवता का नाम आता है तो आप कौन से ऑप्शन को सही करेंगे, बहुब्रीहि समास को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमेशा एक अन्य अर्थ निकलता है। अब देखिए अगला आपका उदाहरण है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताना है किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। अभी अपन बात कर चुके हैं अन्य पद प्रधान किस में होता है। अन्य पद प्रधान होता है आपके बहुब्रीहि समास में। किस में होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है या फिर प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। प्रथम पद प्रधान होता है, देखिए अपन ने जब इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी तब मैंने आपको बार बार बोला था कि परिभाषा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वही प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अभी मैंने याद कराया था, अ से अवयव, पहला ही अक्षर अवयव होता है, ठीक है। तो मतलब प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, ठीक है। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही मतलब इस टॉपिक के ऊपर बात किया था कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके आप आंसर दीजिए। अगला है दोस्तों, द्विगु समासिक पद का विग्रह है। देखिए अपन ने संधि शब्द का संधि विग्रह, संधि विच्छेद पढ़ा था। क्या पढ़ा था, संधि विच्छेद, सम प्लस दी, है ना। अब अपन को बताना है द्विगु समासिक पद। अब ये तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि भाई द्विगु तो खुद समास होता है, लेकिन इसको भी अपन समास विग्रह कर सकते हैं कि इसका क्या समास विग्रह होता है, ये कौन से दो शब्दों से मिलके बना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका दो पैरों वाला, ऑप्शन बी है आपका दो गायों वाला, ऑप्शन सी है आपका दो गायों का समाहार, या फिर ऑप्शन डी है आपका दो गाय है जो। जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द्विगु खुद एक समास का भाग होता है। इसका खुद का समासिक विग्रह भी होता है जिसका अर्थ होता है दो गायों का समाहार, अर्थात ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। वनवासी शब्द में समास है, वनवासी जो शब्द है ना उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर अ है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर अ कौन सा है, द्विगु समास। ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है आपका कर्मधारय समास। वनवासी, वन में रहने वाले को कहते हैं वनवासी। हम जल्दी से बताइए कौन सा समास होने वाला है वनवासी में, ठीक है। जल्दी से बताना है कौन सा समास हो जाएगा। वन में वासी, वन का वासी, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं वन का वासी, है ना। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। जिसमें कारक की विभक्ति आती है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। वनवासी शब्द में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। गुरुमुखी पद में कौन सा समास है ये भी आपको बताना है। गुरुमुखी शब्द में कौन सा समास है। अभी अपन बात करें हैं गुरुमुखी किसी अन्य अर्थ को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, किसी अन्य अर्थ को प्रदर्शित करता है। आपको कमेंट करके बताना है गुरुमुखी अपन किस देवता को या किस व्यक्ति विशेष को अपन बोलते हैं। तो गुरुमुखी में भी कौन सा अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बहुब्रीहि समास। अगले समास की तरफ चलते हैं अपन। अनगिनत, अनगिनत शब्द जो है उसमें आपको बताना है कौन सा समास है, कौन सा समास है किसमें, अनगिनत में। जल्दी से बताइए अनगिनत शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है आपका तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है आपका द्विगु समास। जल्दी से बताना है आपको दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें द्विगु समास नहीं है, गिनती तो आ रही है लेकिन गिनती एक दो मतलब त्रि चौराया ऐसे शब्द इसमें नहीं आ रहे हैं। ये जो समास है वो द्विगु समास नहीं है। ये समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, जो गिनने योग्य नहीं है, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। नगण्य शब्द में समास कौन सा है,
अगला प्रश्न है आपका, नगण्य जो शब्द है उसका कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा है दोस्तों? बहुब्रीहि। ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्विगु। जल्दी से बताना है इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। नगण्य शब्द में कौन सा समास है जो गिनने योग्य नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, लिख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुब्रीहि हो नहीं सकता, नगण्य का कोई और अर्थ नहीं निकलता है। द्वंद्व हो नहीं सकता क्योंकि दो शब्द होंगे, बीच में डेश हो सकती है, या फिर दो ऐसे शब्द होंगे जिनका जोड़ा बन रहा हो, उसको अपन क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। और द्विगु उसको कहते हैं जिसमें आगे क्या आ जाए? गिनती। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर स, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मतदाता शब्द में समास है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है ये बताना है आपको। इसके भी ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। जल्दी से बताना है कमेंट करके, मतदाता शब्द में कौन सा समास रहने वाला है। यदि आपको प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो पहले आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट पर जो 2 समास के वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको प्रश्न करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। दोस्तों जल्दी से बताइए, मतदाता शब्द में कौन सा समास रहने वाला है। तो दोस्तों मतदाता शब्द में भी उत्तर जो रहने वाला है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि संख्या बहुत ही कम चल रही है आपकी, और संख्या अच्छी रहेगी तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमान या फिर उपमेय का संबंध रहता है। अभी अपन ने जब वीडियो शुरू किया था तब मैंने बताया था आदमी की पहचान कैसे याद कर सकते हो इसको। आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है ना। विशेषण मतलब तारीफ की जाती है तो उसके कर्मों से की जाती है। उपमेय मतलब उसको कोई पद दिया जाता है तो भी उसके कर्मों से दिया जाता है, तो कर्म से याद रख सकते हो। कर्मधारय समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, द्वंद्व समास किस में नहीं है, आपको बताना है। द्वंद्व समास जो है ना वो किस में नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, धर्माधर्म, ऑप्शन ख है घर घर, ऑप्शन ग है आपका रुपया पैसा, ऑप्शन द है आपका दाल और रोटी। जल्दी से बताना है इसमें कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर आपको द्वंद्व समास नहीं देखने को मिल रहा है। जल्दी से बताइए। जी दोस्तों देखिए, रुपया पैसा कनेक्टिंग वर्ड है ना, बीच में डैश लग रखा है, ये तो द्वंद्व समास है। दाल रोटी बीच में कनेक्टिंग वर्ड है, इसमें भी आप क्या करोगे? द्वंद्व समास करोगे। घर घर बीच में क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। धर्माधर्म ये जो है ना, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये कौन से समास का उदाहरण है? ये आपके अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वो है करण तत्पुरुष समास। जो करण तत्पुरुष समास है उसमें आपको बताना है कि करण तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न ऑप्शन है आपका वो है तुलसीकृत। कौन सा है? तुलसीकृत। ऑप्शन बी है आपका पदच्युत, ऑप्शन ग है आपका पंचामृत, और ऑप्शन घ है आपका ऋण मुक्त। जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखिए तत्पुरुष समास में अपन ने कारक की विभक्तियाँ याद की थी, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से या फिर के द्वारा, ऐसा कुछ अर्थ जिस शब्द में निकल रहा है, ऐसी विभक्ति जिसमें भी निकल रही है वही उसका उत्तर होगा। तो देखिए तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। बस इसमें कौन सा पंचामृत में कौन सा समास होगा? क्योंकि पंच मतलब 5, और कौन सा समास होगा? द्विगु। द्विगु क्योंकि गिनती आ रही है, गिनती द्वि मतलब 2 होती है। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? अब देखिए ऑप्शन है आपके द्विगु समास, और पहला ही ऑप्शन द्विगु देखते ही अपन देख देंगे 10 है और अपन द्विगु कर देंगे तो अपन उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत, क्योंकि आगे भी पढ़ना है। दशानन अपन किसको कहते हैं? दशानन आप सभी जानते हैं, अपन रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं? रावण को। 10 है आनंद जिसके, है ना, रावण को कहते हैं। और रावण जो है अन्य अर्थ निकल रहा है, अर्थात द्विगु नहीं होगा इसका उत्तर।
क्या होगा, बहुब्रीहि। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया हुआ होता तो अपन किस पर टिक करते, द्विगु पर। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप टिक कर लीजिएगा और बहुत ही मतलब लेवल का प्रश्न है। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। आपको देखो एक शब्द दे रखा है पूरा, मतलब सॉरी एक वाक्य दे रखा है और एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर रखी है और आपको बताना है इसमें कौन सा समास है। अपन ने जब समास पढ़े थे तब बताया था पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा, पीताम्बर अपन किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को। किसको कहते हैं दोस्तों, पीताम्बर किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को। किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को। और अपन उनको देख के फटाफट बहुब्रीहि समास पर टिक करके आ जाएंगे। लेकिन अब इस वाक्य को पढ़िए, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इसका मतलब है, पीताम्बर का अर्थ मैंने बताया था पीले वस्त्र, मतलब पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीले वस्त्र। अब देखना है आपको कि वाक्य में इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वाक्य में इसका अर्थ क्या निकल रहा है, भगवान विष्णु से निकल रहा है या फिर पीले वस्त्र से निकल रहा है। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र तन पर डाले। अब विष्णु जी को तो तन पर डाल नहीं सकते, क्या डालेंगे, पीले वस्त्र। और पीले वस्त्र जब इस पर आ रहा है तो इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा। अगर इसका अर्थ विष्णु भगवान से निकलता तो अपन बहुब्रीहि ऑप्शन में करके आते। ठीक है, अब अपन देखते हैं पीले वस्त्र। मैंने कहा वस्त्र की तारीफ की जा रही है कि उसका विशेषता बताई जा रही है, और जिसमें विशेषता बताई जाती है, पीले रंग के वस्त्र है, विशेषता बताई जा रही है तो वो उसके कर्मों के कारण बताई जा रही है, कर्मधारय समास। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस हल्का सा। आप वो जो पिछली 2 क्लासें हैं अटेंड कर लीजिए, आपको समास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चनों की। जो 5 क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताने हैं, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो पहले क्लास देखिएगा, जो 2 समास की क्लासें हैं, और फिर आपको आसानी से इन उत्तरों को दे सकेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद। संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न है, अव्ययी समास का उदाहरण है। अव्ययी जो समास, अव्ययी भाव जो समास होता है उसका कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन और छत्रधारी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है। समास और संधि दोनों है। यज्ञशाला, यादस्य है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये सर्वधर्म है, स्वधर्म। ठीक है, और ये जो है वो है जलोष्मा, क्या लिखा हुआ है, जलोष्मा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द में सही समास विग्रह क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, या फिर रेल से चलने वाली गाड़ी। देखिए ये रेल और गाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये पटरी पर चलने वाली गाड़ी है, और ये रेल से चलने वाली गाड़ी। आपको बताना है रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं अपन। अगला आपका होमवर्क का प्रश्न है, द्वंद्व समास का शब्द बताना है आपको। ये क्या लिखा हुआ है, द्वंद्व समास का कौन सा शब्द है वो बताना है आपको। आजकल, रातों रात, दिन दिन, या फिर वीर पुरुष। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपको कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। और नहीं समझ में आ रहे हैं तो पहले आप क्लास को अटेंड करेंगे, 2 क्लासों को, और फिर आप इनको ज़रूर देखिएगा। लास्ट 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में आपका समास पूरा हो जाएगा दोस्तों। और कम से कम 4 से 5 प्रश्न, मतलब कुल देखा जाए तो 15 से 20 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा। तो उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है पीटीटी परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और पीटीटी 2023 की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ जो इससे रिलेटेड जितनी भी सारी खबरें हैं उससे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, RPN 1 स्टडी पॉइंट। तो धन्यवाद।